तो क्या आप भी आटा फ्रिज में गूंदा हुआ रखते हैं? तो आज से ही ये बंद कर दें, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, गूंदा आटा जब हम फ्रिज में रखते हैं तो उसमें नमी रहती है और कुछ समय बाद उसमें फंगस, बैक्टीरिया ये सारे बढ़ जाते हैं। तो लंबे समय तक एक और भी रीज़न है कि लंबे समय तक आप उसको गूंद के रख रहे हैं तो उसमें मतलब टेस्ट और गुणवत्ता भी कम हो जाती है। तो यही एक अच्छा उपाय है कि आप उतना ही आटा गूंदें जितना कि आपका एक टाइम में यूज़ हो। और क्योंकि गूंदे हुए आटे में देखिए, आप रोटी बना लें और एक टाइम की दूसरे टाइम में खा लें, लेकिन गूंदा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में ना रखें। और गर्मी में तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो खमीर भी हो जाता है। और दूसरी बात, बैक्टीरिया वगैरह, सर्दी भी हो तो भी आप आटे को कभी भी फ्रिज में गूंद कर ना रखें। आप एक नाप बना लें और उतने ही नाप से आप बनाए, रोटी बनाए, आटा गूंदे और वहीं पर ही उसका काम ख़त्म हो जाए। तो कभी भी गूंदा हुआ आटा फ्रिज में आप नहीं रखें, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो आज से ही इस आदत को स्टॉप कर दें। और दूसरी बात कि अगर आप फ्रिज में प्याज, लहसुन और आलू को रख रहे हैं तो देखिए, इसमें बहुत दिक्कत होती है। फ्रिज की जो ठंडक होती है ना, वो आलू का जो स्टार्च यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसको शुगर में बदल देता है, जिससे स्वाद भी बदल जाता है और उसमें कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाता है। और प्याज की बात करें तो फ्रिज की नमी से जो प्याज है वो नरम और जल्दी ख़राब भी होती है और फफूंदी भी लगती है। और लहसुन जो है, एक तो वो अंकुरित होने लगता है क्योंकि नमी रहती है और उसकी खुशबू और स्वाद भी कम हो जाता है। बाकी कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं जिनकी वजह से ये हमारी हेल्थ के लिए ख़राब भी होता है। तो कभी भी आलू, प्याज और आपको लहसुन को फ्रिज में नहीं रखना है। दूसरा है कि देखिए, अगर आप गर्मी है और बाहर रखने से ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो कोई बात नहीं, आप उतना ही ख़रीदें। आप जहाँ 1 किलो लेते थे वहाँ आप आधा किलो लें। और तीसरा जो सबसे अच्छा है कि तेल जो आप कढ़ाई में बचा बचा के रखती हैं ना, पूड़ी तल्ली और पकौड़ी तल्ली और उसको बचा के रख रही, तो ये बिल्कुल ना करें। बार बार गर्म करने से तेल जो है हानिकारक हो जाता है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं जिससे वो तेल जो है फ़ायदे की जगह नुकसान करता है। तो तेल की गुणवत्ता भी ख़राब होती है और उसके पोषक तत्व भी। और इससे बहुत तरह की समस्याएं भी होती हैं, जैसे शरीर में आपको स्वेलिंग, सूजन की प्रॉब्लम होती है। और तेल जो है जैसे गाढ़ा काला भी हो जाता है और उसमें बदबू, झाग भी आने लगते हैं। तो कभी भी तेल का रीयूज़ ना करें। आप उतना ही तेल लें जितना कि आपको यूज़ में आए। सपोज़ करें आप पूड़ी बना रहे हैं तो आप उतना ही तेल लें। अगर कम हो जाता है बीच में तो आप थोड़ा सा और डाल लें, लेकिन एक साथ इतना भर भर के तेल कभी नहीं लेना चाहिए जिससे वो तेल बार बार आप इस्तेमाल करें और वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान करे। बाकी जैसे आटा है, आलू, प्याज, लहसुन, इनको गलत तरीके से आप कभी भी फ्रिज में ना रखें। मेरा तो आपको यही सजेशन है कि अगर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपनी हेल्थ सही रखनी है, तो कभी भी ये चीज़ें फ्रिज में ना रखें। बाकी कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो क्या